अब दिया हुआ है आधुनिक जो है तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण जो है। अब इससे जुड़े जो भी जो है इम्पोर्टेंट्स है तो वो देखते हैं आगे। आधुनिक आवर्त सारणी का आधार है, तो आधुनिक जो आवर्त सारणी का आधार माना गया है वो माना जाता है परमाणु क्रमांक। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट है। यानी आधुनिक आवर्त सारणी का वर्गीकरण का जो आधार है वो परमाणु क्रमांक है। मोजले ने जो है सन 1913 में जो है परमाणु क्रमांक की खोज करने के पश्चात ये सिद्ध किया कि परमाणु का आधारभूत गुण आधारभूत क्रमांक, ना कि परमाणु भार। इस आधार पर उसने एक नया नियम दिया जिसे आधुनिक आवर्त नियम कहा जाता है। इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन है। तो इसलिए जो है इसको आधुनिक आवर्त वर्गीकरण का जो आधार माना जाता है वो परमाणु क्रमांक माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला दिया हुआ है निरूपक तत्व है। यानी निरूपक तत्व क्या है, तो निरूपक तत्व जो कहलाते हैं वो आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त के तत्व निरूपक तत्व कहलाते हैं। कौन से, तीसरे आवर्त के जो तत्व हैं वो निरूपक तत्व कहलाते हैं। ये अपने समूह में उपस्थित अन्य तत्वों का आदर्श प्रतिनिधित्व करते हैं, अतः सोडियम प्रथम समूह का निरूपक तत्व है। तो यानी ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी सोडियम जो है क्या है, प्रथम समूह का निरूपक तत्व है। अगला है यूरेनियम है। यूरेनियम क्या है, तो यूरेनियम जो होता है वो अंतः संक्रमण धातु होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अंतः संक्रमण धातु है। अगला दिया हुआ है सर्वाधिक धन विद्युतीय तत्व कौन सा होता है, तो सर्वाधिक जो धन विद्युतीय तत्व है वो के होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। धन विद्युतीय लक्षण परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ वर्ग में ऊपर से जो है नीचे की ओर जो है बढ़ता है, इसलिए पोटेशियम यानी कि के क्या है, जो है धन विद्युतीय लक्षण सर्वाधिक है पोटेशियम का। तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही है। अगले आगे दिए हुए हैं पांचवा नंबर क्या है, पांचवा कह रहा है कि आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन, यानी बाईं से जो है दाईं ओर जाने पर जो है क्या है। पहला दिया है विकल्प तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, या फिर इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा सी नंबर का, कि परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। तो इसका जो है क्या है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अब देखते हैं छठवां नंबर दिया है विकर्ण संबंध का तत्व है। तो हमें बताना है कि विकर्ण संबंध का तत्व क्या होता है। तो विकर्ण का जो है लिथियम का हमेशा मैग्नीशियम से होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही है, यानी लिथियम का मैग्नीशियम का। अगर बात करें लिथियम के गुण अपने से विकर्णता स्थित Mg के गुणों के समान होते हैं, इस कारण लिथियम का जो होता है वो जो है किससे, Mg से जो है के साथ विकर्ण संबंध दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही है। सातवां दे रहा है किस तत्व का ऑक्साइड उभयधर्मी होता है। तो अगर बात करें यहाँ पे ऑप्शन है सी, कार्बन के, सोडियम के और Mg के या फिर Sn के। तो हम बात करें तो Sn के ऑक्साइड उभयधर्मी प्राकृतिक के होते हैं, अर्थात आम्ल तथा क्षार दोनों से क्रिया करते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही है, यानी कि Sn किस तत्व का ऑक्साइड अभयधर्मी होता है, उभयधर्मी, तो Sn का होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है आठवें नंबर पे कह रहा है कि निम्न में से उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो इनमें से हमें बताना है कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड जो होगा। तो ये हो जाता है हमारा जो है Al2O3 यानी ऑप्शन नंबर सी जो है क्या है कि उभयधर्मी ऑक्साइड है। नेक्स्ट 9वें नंबर पे देखते हैं निम्न में अम्लीय ऑक्साइड क्या है। तो अगर अम्लीय ऑक्साइड की बात करें हम, तो इसमें जो अम्लीय ऑक्साइड होता है ये हो जाएगा आपका P2O5, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है अम्लीय ऑक्साइड है, क्योंकि अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय होते हैं तथा फास्फोरस एक अधातु होता है, और ये P2O5 जल में घुल करके अम्ल का निर्माण कर लेता है। इसलिए अम्लीय ऑक्साइड की बात करें तो P2O5 जो है यहाँ पे अम्लीय ऑक्साइड है। नेक्स्ट दिया है निम्न में सर्वाधिक अम्लीय कौन है। तो इनमें से जो है सर्वाधिक अम्लीय कौन सा है। तो अगर हम बात करें सर्वाधिक अम्लीय की, तो इनमें से जो है सर्वाधिक अम्लीय हो जाएगा NO2O5, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही है, क्योंकि अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय होते हैं तथा धात्विक लक्षण भी से जो है
वृद्धि के साथ अम्लीय लक्षण कम हो जाता है। किसी समूह वर्ग में नीचे जाने पर अधात्विक लक्षण में कमी होने के कारण अम्लीय लक्षण में भी कमी आती है। अतः दिए गए ऑक्साइडों में जो है N2O5 जो है क्या है, सर्वाधिक अम्लीय है। इसका जो नोट्स दिया है ये देखते हैं। ये कह रहा है NPAS SB तथा VI समान वर्ग में इसी क्रम में रखे गए हैं। 11वां क्या कह रहा है, निम्न तत्वों में से किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम है। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा सोडियम धातु की जो है विद्युत ऋणात्मकता कम होगी, यानी Na की, क्योंकि सोडियम धातु का आकार अन्य धातुओं जैसे MgAl और Si जो है MgAl और Si से जो है क्या होता है, इनसे जो अधिक होने के कारण इसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होती है तथा विद्युत धनात्मकता का मान अधिक होता है। तो यानी सोडियम का ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है मुद्रा धातु कौन सी है। तो मुद्रा धातु की बात करें तो कॉपर को मुद्रा धातु कहते हैं, Cu को, क्योंकि इसका उपयोग मुद्रा के निर्माण में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी Cu जो है क्या है, मुद्रा धातु है। 13वें नंबर पे है, निम्नलिखित में से क्षारीय धातु कौन सी है। तो क्षारीय धातु जो होती है वो होती है सोडियम, यानी कि Na जो है क्षारीय धातु है। सोडियम धातु जो होती है आवर्त सारणी में तीसरे आवर्त में जो है कि तीसरे आवर्त के प्रथम वर्ग समूह का तत्व है। प्रथम जो है वर्ग के सदस्यों को क्षारीय धातु कहते हैं। तो ये जो है क्या है, सोडियम जो है क्षारीय धातु है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। अगला है तत्व जो क्षारीय ऑक्साइड बनाता है का परमाणु क्रमांक है। अब इसमें जो है 14वें नंबर पे दे रहा है जो तत्व क्षारीय ऑक्साइड बनाता है उसका परमाणु क्रमांक क्या होगा। तो अगर हम बात करें इसमें जो है पोटेशियम का परमाणु क्रमांक क्या है, इसमें से 19 है। तो यहाँ पे जो है पोटेशियम परमाणु क्रमांक 19 दिया हुआ है और ये जो है वर्ग 1 का सदस्य है और वर्ग 1 के सभी धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं। तो ये नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि वो ऑप्शन नंबर जो है डी दिया हुआ है, A B C नहीं है, ये जो है तीनों नहीं है, यानी कि डी नंबर का बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी यानी 19, क्योंकि 19 सोडियम धातु का वो 19 जो होता है वो पोटेशियम धातु का होता है और यह जो है वर्ग 1 का पहला होता है। आगे दिया है क्षार धातुएं क्या हैं। तो प्रथम वर्ग के तत्वों को यही क्वेश्चन आ रहा है कि प्रथम जो वर्ग होता है इसके तत्वों को जो है क्षार धातुएं कहते हैं। इसके अंतर्गत जो है यानी Li, Na और K यानी कि पोटेशियम प्रथम वर्ग के सदस्य हैं अतः क्षार धातुएं हैं। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी Li, Na, K, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ऑप्शन नंबर बी सही है। ये क्षार धातुएं होती हैं, प्रथम वर्ग के तत्वों को क्षार धातुएं कहते हैं। अगला है तृतीय आवर्त का तत्व है। तो तृतीय आवर्त के तत्व की बात करें तो जो परमाणु क्रमांक 11 Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है, बात करें तो 2, 8 और 1, ये जो है इसमें 3 कोष उपस्थित हैं और अतः ये तीसरे आवर्त का तत्व है, बाकी के नहीं है। तो 11 Na जो है क्या है, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका, ये तृतीय आवर्त का तत्व है क्योंकि इसके जो है 3 आवर्त इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों में 3 कोष जो है उपस्थित हैं। अगला दिया है नियोन है। तो नियोन की अगर बात करें तो नियोन क्या होता है, नियोन एक अक्रिय गैस होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, नियोन एक अक्रिय गैस है। अगला दिया है एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, इसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा। तो इसके ऑक्साइड की बात करें तो इसके ऑक्साइड का सूत्र MO होगा, क्योंकि MO के तत्व M के क्लोराइड का सूत्र MCl2 होता है, अर्थात इसमें M की संयोजकता +2 होती है। इसके ऑक्साइड का सूत्र जो है MO होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही है। अगला है एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5 है, आवर्त सारणी में इसका क्या स्थान होगा। या पूछ सकता है कि परमाणु क्रमांक 17 वाले तत्व का आवर्त सारणी में क्या स्थान होगा। तो इसकी बात करें तो परमाणु क्रमांक 17 वाले का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 8, 7। इस तत्व की तीसरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, ये पहली है, ये दूसरी और ये तीसरी कक्षा है। तीसरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, अतः ये 7 में ए यानी 7 में ए समूह के तृतीय आवर्त का तत्व है। तो ये तृतीय आवर्त का तत्व हो जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर इसका सही है, आवर्त तीसरा और वर्ग 7वां होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है
इसका सी बिल्कुल सही है। अगला दिया है तत्व XXL2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है जो कि एक ठोस है तथा जिसका गलनांक अधिक है। अवर सारणी में यह तत्व संभवतः किस समूह के अंतर्गत आता है? तो अगर हम बात करें यहाँ जो है इसके जो ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर बी यानी Mg, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। Cl की संयुक्ता 1, Mg की 2, जो Cl की संयुक्ता होती है वो 1 होती है और Mg की संयुक्ता जो होती है वो 2 होती है। तो अतः ये MgCl2 सूत्र वाला क्लोराइड बन जाएगा, MgCl2 वाला सूत्र बनेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल सही है, यानी कि Mg ये जो है समूह के अंतर्गत आता है। तो ये जो आता है Mg समूह के अंतर्गत आता है।